Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are fit and fine. Students, today we are going to discuss our topic types of chemical reactions. आज हम पढ़ेंगे types of chemical reactions, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कि मतलब किस प्रकार से रिएक्शन अभिक्रिया करके एक प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाती है। तो हमारा टॉपिक है अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया चार प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, थर्ड है डिकम्पोजिशंस और फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो फर्स्ट है कोब्यूशन रिएक्शंस। क्या होती है कोब्यूशन रिएक्शंस में? क्या होता है देखो, जिसको हम बोलते हैं दहन अभिक्रिया। देखो दहन अभिक्रिया में किस प्रकार रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। देखो एक कोब्यूशन रिएक्शन इज व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन विथ अनदर कंपाउंड टू फॉर्म ए वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी अनदर कंपाउंड ले सकते हैं और उसको किससे कंबाइन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ अटैच करके वो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे हमने रिएक्शन करवाई, ये क्या है, दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक एंड मीनिंग दे प्रोड्यूस हीट। ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, और इसमें क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट रिलीज होती है रिएक्शन के दौरान। देखो एग्जाम्पल है द बर्निंग ऑफ नैप्थलीन। मतलब हम नैप्थलीन की रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आ गया कोब्यूशन रिएक्शन। सेकंड है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी दो रिएक्टेंट जुड़ के क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, ए रिएक्टेंट प्लस बी बराबर क्या बनाते हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। देखो द केमिकल चेंज इन विच टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। इस रिएक्शन में हम सब्सटेंस के रूप में दो या दो से अधिक सब्सटेंस को इन्वॉल्व करते हैं, कंबाइन टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, और उनको कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो बस बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हम कोई भी टू या मोर देन सिंपल सब्सटेंस लेते हैं, उनको कंबाइंड करवाते हैं और फिर क्या करवाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे हमने लिया रिएक्टेंट ए, कंपाउंड बी, दोनों को क्या करवाया, कंबाइन करवाया। तो ये ए बी क्या बना, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बना, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद है एग्जाम्पल लेते हैं हम, बर्निंग ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन। बर्निंग ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हमने एक सब्सटेंस के रूप में किसको लिया, कार्बन को, सेकंड सब्सटेंस के रूप में हमने किसको लिया, ऑक्सीजन को। इन दोनों को क्या करवाएंगे, हम कंबाइन करवाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो कार्बन का सिंबल क्या होता है, कार्बन, प्लस इसके साथ किसको जोड़ेंगे, ऑक्सीजन। हमें क्या बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन का 1 मोल, ऑक्सीजन के 2 मोल, क्या बनाइए, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये क्या बना, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में एक या दो मोर हम सिंपल सब्सटेंस लेते हैं, दोनों को कंबाइन करवाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन।
कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस होती है, या हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, क्योंकि इसमें 2 और मोर देन कंपाउंड सिंपल सब्सटेंस कंबाइन है। एक या एक से अधिक जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, सिंपल सब्सटेंस, वो आपस में क्या है, कंबाइन और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ गए एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल अपना है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन प्रेजेंस ऑफ एयर। इसी प्रकार हम लेते हैं मैग्नीशियम रिबन, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, और रिएक्शन करवाते हैं। हमने क्या लिया, मैग्नीशियम के 2 मोल, ठीक है। इसके बाद ये कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद किसके साथ कंबाइन किया इसको, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी क्या है, एक सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। ये भी क्या है, सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। और सिंपल सब्सटेंस मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। समझ में आ गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ये क्या है, एक चाइना डिश, ठीक है, जिसको हम वोज ग्लास भी बोलते हैं। अधिकतर हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल लैब में ये चीज़ें हमें अवेलेबल होती है। देखो इसके अलावा ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन रिंग, किस प्रकार से रिएक्शन करवाते हैं, और ये क्या है, इसको जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगी, वाइट एश ऑफ द मैग्नीशियम, ठीक है। एश मतलब राख, ठीक है। इस प्रकार हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में एक या अनेक सिंपल सब्सटेंस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी क्या बना, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। समझ में आ गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। थर्ड रिएक्शन अपनी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हमने पढ़ ली, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है अपघटन अभिक्रिया। किस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से हम एक 2 सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं, मतलब एक जटिल कॉम्प्लेक्स को 2 सिंपल कॉम्प्लेक्स में तोड़ना, वो क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। देखो द केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रेक डाउन टू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, कोई भी जो जटिल कॉम्प्लेक्स होता है 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स का बना हो, उसको 2 विभिन्न सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, तो वो क्या होता है, डीकम्पोजिशन करना, अपघटन करना, ठीक है। देखो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी इन फॉर्म टू हीट और इलेक्ट्रिसिटी, सो आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और हीट की, और ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, जब हीट करते हैं, CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी। समझ में आ गया कि मतलब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, तो हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसी प्रकार सेकेंड मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक जटिल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसको हम क्या करेंगे, 2 या मोर सिंपल सब्सटेंस में तोड़ेंगे, तो ये H2 प्लस ऑक्सीजन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि जब हम जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसको 2 या 2 से सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करवाते हैं। 4 रिएक्शन अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, मतलब कोई भी एलिमेंट है उनका विस्थापन करवाना, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ना, तो इसका मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया,
देखो, द केमिकल रिएक्शंस इन विच एन एलिमेंट रिप्लेस अनदर एलिमेंट इन कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आपको बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का मीन्स पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कोई भी जो एलिमेंट है उसको रिप्लेस करवा के उस, ठीक है, उस एलिमेंट को उस जगह से हटा के उसकी जगह दूसरे एलिमेंट को जोड़ना और उस एलिमेंट की जगह उस एलिमेंट को लगाना, मतलब रिप्लेस होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर एलिमेंट को रिप्लेस करना। तो वो कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, विस्थापन अभिक्रिया। देखो, विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सिंगल में क्या होता है, इसमें ओनली वन एलिमेंट्स होता है, जबकि जो डबल होती है उसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को हम रिप्लेस करवाते हैं। देखो, फर्स्ट एग्जांपल है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए सिंगल एलिमेंट रिप्लेस एन एलिमेंट इन कंपाउंड। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, ओनली एक ही एलिमेंट को हम क्या करवाते थे, रिएक्शन के दौरान रिप्लेस करवाते थे, ठीक है। तो वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। देखें, ए प्लस बी, ठीक है, तो हमने क्या किया, ए को बी की जगह प्लस सी, ठीक है, तो हमने क्या किया, ए को बी की जगह, तो ए के साथ क्या जुड़ा, सी और प्लस बी, तो क्या हुआ, ए प्लस बी बराबर ए सी प्लस वी, मतलब हमने एक ही एलिमेंट को क्या किया, इसमें रिप्लेस करवाया। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सेकंड है, एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम के साथ हमने किसको डिस्प्लेस किया? ऑक्सीजन को, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो मैग्नीशियम के साथ हमने ओनली क्या जोड़ा है? ऑक्सीजन। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया। सेकंड देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एन एलिमेंट फॉर्म ईच ऑफ टू कंपाउंड। इस रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, दो कंपाउंड को क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं। जैसे ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, इसके साथ क्या जुड़ेगा, इसमें सोडियम के साथ क्या जुड़ेगा, सल्फाइड समूह, तो ये तो इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। सेकंड क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों भी आपस में जुड़े। इसमें कितनी बार डिस्प्लेसमेंट हुआ? 2 बार। तो क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया हमने ए बी प्लस सी डी, ये एग्जांपल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए के साथ, ए की रिएक्शन सी के साथ, तो ए सी का डिस्प्लेसमेंट, और बी की रिएक्शन डी के साथ, तो बी सी का डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 2 बार। एक बार तो हमने ए की रिएक्शन सी के साथ करवाई, तो ए सी, ठीक है, और एक बी की रिएक्शन डी के साथ करवाई, तो बी डी, ठीक है। तो कितनी बार डिस्प्लेसमेंट हुआ? 2 बार। तो क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन 4 प्रकार की होती है। कॉम्बिशन, इसमें क्या होता है, कोई भी अनदर कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और हाइड्रोजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। सेकंड है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता था, एक दो सिंपल सब्सटेंस जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, मतलब 2 सिंपल सब्सटेंस मिलके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करते थे। मतलब ये इसमें क्या होता था, दो कोई भी लोग जुड़ के एक समूह बनाते थे, वो क्या होती थी, संयोजन अभिक्रिया। थर्ड है डिकम्पोजिशन, अपघटन। इसमें क्या होता था, ये इसकी जस्ट विपरीत होती। इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या करते थे, 2 सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते थे, तो A प्लस D। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते थे, कोई भी एलिमेंट है उसको हम रिप्लेस करवाते थे दूसरे एलिमेंट की जगह। 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, एक ही एलिमेंट को रिप्लेस करवाते थे दूसरे एलिमेंट की जगह। एग्जाम्पल हमने लिया था जिंक हाइड्रोक्लोराइड, जिंक के साथ ओनली किसको जोड़ा है, क्लोराइड को, और हाइड्रोजन बाहर रिलीज हो गई। इसी प्रकार एक है डबल, इसमें 2 एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट करवाते थे। जैसे हमने लिए सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक बार तो सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोक्साइड समूह जुड़ता है और सोडियम के साथ सल्फाइड, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल समूह जुड़ता है। तो इस प्रकार ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है।
ओके स्टूडेंट, थैंक यू।